नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके समक्ष भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। पहले हमने आदिकाल के 20 प्रश्न करवाए थे। आज हम भक्ति काल के 20 क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़े ही ध्यान से हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो। चलो हम पहला प्रश्न देखते हैं। देखो, पहला प्रश्न जो है, निम्न में से दर्जी जाति से कौन संबंध रखते हैं। नीचे जो कवि दिए गए हैं, इनमें से दर्जी जाति से कौन संबंध रखते हैं, बताइए जी। हाँ जी, तो सेना है, नामदेव है, दूस दूसरे में सेना नहीं है, ज्ञानदेव कर दो। तो दादू दयाल है। तो इसका जो सही आंसर है वो नामदेव रहने वाला है। ठीक है, हाँ, संत कवि नामदेव। इसी के साथ आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न में से बिठोवा का भक्त कौन है। नामदेव है, ज्ञानदेव है, वल्लभाचार्य है, विट्ठलनाथ है। हाँ, तो बताइए। हम्म तो विठोवा भक्त कौन थे, वही नामदेव थे। ठीक है जी, हाँ, वल्लभाचार्य। विट्ठलनाथ कौन थे। विट्ठलनाथ ने अष्टचाप की स्थापना की, जिसमें 8 कवियों को लिया गया। हम्म 4 वल्लभाचार्य जी के और 4 विट्ठलनाथ के। 8 पहर की जो भगवान कृष्ण की सेवा में लगाए गए थे, वो 1665 में विट्ठलनाथ ने किए। ठीक है, चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नयनार भक्त कौन थे, कि वैष्णव थे, शैव थे, शाक्य थे, सिद्ध थे। तो कौन थे भाई। हाँ, आंसर दीजिए। बिल्कुल। हम्म हाँ, नयनार क्या थे, शैव भक्त थे। बिल्कुल सही, नयनार क्या थे, शैव भक्त थे। ठीक है, हाँ, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भक्ति साहित्य को अरबों की देन किसने माना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है, डॉक्टर ताराचंद ने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। हाँ, दीजिए आंसर। हम्म मैं 2 आंसर और लेना चाहता हूँ जी। दीजिए दीजिए आंसर दीजिए। तो कौन है भाई। कौन, जॉर्ज ग्रियर्सन। नहीं भाई, नहीं। तो डॉक्टर ताराचंद है इसके। ठीक है,
डॉक्टर ताराचंद ने क्या कहा है? भक्ति साहित्य को अरबों की देन माना है। ग्रियर्सन ने तो क्या कहा है? ग्रियर्सन ने तो कहा है कि भक्ति काल जो है वो एक बिजली की चमक की तरह है, बोला। हाँ, भक्ति साहित्य को स्वर्ण काल भी, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत कौन थे, बोलो। हाँ, दीजिए आंसर। ज्ञानदेव थे, नामदेव थे, एकनाथ थे, तुकाराम थे। हाँ, दीजिए आंसर कि वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक कौन थे। ज्ञानदेव थे, नामदेव थे, या एकनाथ थे, फिर तुकाराम थे। क्या आंसर रहने वाला है? दीजिए आंसर। तो ज्ञानदेव रहेंगे इसके आंसर। ठीक है। संत नामदेव थे, एकनाथ थे, तुकाराम थे। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। हाँ भाई, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ हिंदी साहित्य से आएंगे प्रश्न, वहाँ तो भक्ति काल हमेशा ही आएगा। और ख़ास करके महत्वपूर्ण है ये पंजाब मास्टर कैडर हिंदी के लिए। हम्म तो कहरनामा और मसलनामा रचना के रचनाकार लेखक कौन है? बताइए आंसर। हम्म क्या रहने वाला है? सभी के सही आंसर आ रहे हैं। तो कौन रहने वाले हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी। हम्म बिल्कुल सही। हम्म इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या है भाई? एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है। क्या है? एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, डॉक्टर नगेंद्र जी का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर राम कुमार वर्मा जी का है? दीजिए आंसर। ना, तो ये किसने कहा है भाई? जहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल बैठे हों तो वहाँ आंसर दूसरा आना मुश्किल हो जाता है। जी, तो कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है। हाँ, खास करके हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ, उसको सभी बच्चे पढ़ें। हाँ, हाँ, डॉक्टर नगेंद्र का भी हिंदी साहित्य का इतिहास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन से? भवादी है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है। हिंदी साहित्य की भूमिका है। सही है। हिंदी साहित्य का विकास और उद्भव और विकास। ठीक है, ठीक है। राम कुमार वर्मा क्या हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है? ठीक है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि आलवार किस भाषा का शब्द है? हमें क्या बताना है कि आलवार किस भाषा का शब्द है? मलयालम का है, तमिल का है, तेलुगु का है, कन्नड़ का है? हाँ भाई, बताओ इसका आंसर कि किस भाषा का ये शब्द है।
तो ये आलवार भक्त हुए कहाँ थे? दक्षिण भारत में हुए थे। पर सभी भाषाएं तो दक्षिण क्षेत्र से ही आती हैं। हाँ, खास करके कहाँ से थे? तमिल से थे। तो आंसर क्या रहने वाला है? तमिल रहने वाला है। तो क्या है? आलवार किस भाषा का शब्द है? तमिल का है। बिल्कुल सही। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अष्टछाप के किस कवि का संबंध राजस्थान से है। तो आपने बताना है भाई, चेत स्वामी का है, गोविंद स्वामी का है, चतुर्बुद्ध दास का है, या कृष्णदास का है। हाँ, ये अष्टचाप के कवि हैं। 4 यहाँ दिए गए हैं। बिल्कुल। तो इसके साथ हम बात करते हैं कि 1565 में अष्टचाप की स्थापना हुई। विठलनाथ ने की, वल्लभाचार्य जी के पुत्र ने, बेटे थे। अच्छा, विठलनाथ। हाँ जी, विठलनाथ ने किए भाई। विठलनाथ ने अपने 4 शिष्यों को लिया है और वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को लिया है। तो वल्लभाचार्य के सूरदास हैं, कृष्णदास हैं, कुंभन दास हैं, परमानंद दास हैं। ठीक है। तो यहाँ आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो क्या बोल रहे हो? गोविंद दास, गोविंद स्वामी कह रहे हो? बिल्कुल। तो क्या आंसर है? गोविंद स्वामी है। ठीक है। हाँ, इसके साथ ही अष्टछाप के जो गोविंद स्वामी थे वो राजस्थान से संबंध रखते थे, एकमात्र संत थे। ठीक है। हाँ, इसी के साथ क्या है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रामचरितमानस के कांडों की संख्या कितनी है भाई? 5 है, 6 है, 7 कांड है, 8 कांड है, कितने कांड है? हाँ, महान कृति है, महाकाव्य लिखा गया है। किनके द्वारा? तुल महाकवि तुलसीदास जी के द्वारा। हम्म ये किस भाषा में है? अवधी भाषा में लिखा गया है। और इसके साथ ही क्या है, कितने कांड है? जल्दी। तो इसमें 7 कांड है। ठीक है। 7 कांड को क्या है, क्रमवाई याद करके रखना है। हाँ, ठीक है। हाँ, इसका तो सभी आंसर सही दे रहे हैं। ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तुलसीदास की भक्ति पद्धति कैसी थी? बताइए, विनय भाव की थी, दास्य भाव की थी, सखा भाव की थी, माधुर्य भाव की थी? इसका आंसर जल्दी दीजिए। हम्म तो कैसी थी भाई? तो इसके साथ हम कुछ अलग बात कर लेते हैं। माधुर्य भाव की किसकी थी? मीराबाई की थी। ठीक है। उसके बाद सखा भाव की कौन करते थे? सूरदास करते थे। ठीक है। हम्म तुलसीदास की क्या रहने वाली है? दास्य भाव। तुलसीदास की भक्ति कैसी थी? दास्य भाव की। भगवान राम को क्या मानते थे? दास मानते थे। भगवान राम की दास्य भाव से भक्ति करते थे। हम्म तो इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। तो तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु थे कौन? नरहरियादास थे, नरहरियानंद थे, या शेष सनातन थे,
या उपरोक्त सभी थे? आंसर दीजिए। सभी के आंसर आने चाहिए। ठीक है, दीजिए दीजिए आंसर, सभी दीजिए। द आंसर आ रहा है, डी दे रहे हो सभी, बिल्कुल सही है। क्या है? उपरोक्त सभी है कि नर हरियादास भी है, नर हरियानंद भी है और शेष सनातन भी है। ठीक है, इसके साथ हम अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, या नाभादास जी ने कहा है, या ग्रियर्सन जी ने कहा है, या सीनेट स्मिथ ने कहा है? हाँ, दीजिए जवाब। हाँ भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास जी ने कहा है भाई। ठीक है। हाँ, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास जी ने कहा है। इसके साथ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 है भाई, तुलसीदास मुगल काल के सबसे बड़े आदमी थे, यह कथन किस आलोचक का है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, नाभादास जी का है, ग्रियर्सन जी का है, विसेंट स्मिथ का है? दीजिए आंसर। हम्म तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किन्होंने माना है? आचार्य शुक्ल नहीं होंगे भाई, आंसर ध्यान से दीजिए। ग्रियर्सन, ग्रियर्सन भी नहीं है। हाँ, अभी आंसर सही आ रहा है। कौन थे? विसेंट स्मिथ थे, जिन्होंने क्या कहा है कि तुलसीदास मुगल काल के सबसे बड़े आदमी थे वो। बिल्कुल। हाँ, इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है? संत साहित्य के सबसे अधिक पंडित कवि कौन थे? कौन? दरिया साहिब थे, सुंदरदास थे, रज्जब थे, या दादू दयाल थे? हाँ, दीजिए आंसर। हम्म कौन थे? तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? हाँ, सही आ रहा है, सुंदरदास थे। ठीक है, संतों में सबसे पढ़े लिखे जो पंडित थे वो सुंदरदास थे। ठीक है। हाँ, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि तुलसीदास की किस रचना में विवाह के गीत लिखे गए हैं? इसका आंसर बहुत ही ध्यान से देंगे सभी बच्चे। हाँ जी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम ललन अच्चू, या उपरोक्त सभी? क्या आंसर दे रहे हो भाई? ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर है सी रहने वाला है, राम लला नचू। जो राम लला नचू रचना है उसके अंदर विवाह के गीत लिखे गए हैं तुलसीदास जी द्वारा और आज गाए जाते हैं। हम्म, ठीक है, इसके साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17। आंसर सभी देंगे भाई। योग चिंतामणि के रचनाकार कौन है? सॉरी,
कि रचना योग चिंतामणि के रचनाकार या लेखक कौन है? विष्णुदास हैं, अग्रदास हैं, रामानंद है, बेनी माधव दास हैं। दीजिए दीजिए आंसर दीजिए। योग चिंतामणि के जो रामानंद की है रचना योग चिंतामणि, ठीक है। हाँ जी, योग चिंतामणि किसने लिखी है? रामानंद जी ने लिखी है, ठीक है। हाँ, किसके गुरु थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रामानंद जो है वो कबीर जी के गुरु रहे हैं, ऐसा माना जाता है। इसके साथ आपने बताना है कि निम्न में से, अगला क्वेश्चन 18 नंबर, कि निम्न में से अष्टचाप के सबसे वरिष्ठ और कनिष्ठ कवि कौन थे? मतलब सबसे बड़े और सबसे छोटे कवि कौन थे? कौन थे? कुम्मन दास थे, नंददास थे, परमानंद दास थे, चतुर्बुद्ध दास थे? कुम्मन दास, चतुर्बुद्ध दास, या परमानंद दास और नंददास? हाँ, एक तो पता है हमें कि नंददास हैं। हम्म, नंददास नहीं है भाई, सही आंसर दीजिए। हाँ जी, तो सबसे छोटे तो नंददास है, तो एक तो इसको कट कर दो। हाँ, परमानंद दास तो हो नहीं सकते, कुम्मन दास हैं, तो ये भी कट हो गया। तो इसके साथ आंसर हमारा क्या रहने वाला है? कुम्मन दास रहने वाला है। कुम्मन दास और नंददास क्या है? सबसे बड़े और सबसे छोटे थे, है ना। हम्म, हाँ, अष्टचाप के थे ये कवि, ठीक है। अष्टचाप में सबसे बड़े और सबसे छोटे थे, ठीक है। हम्म, चलो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा, कि निम्न में से पिता पुत्र का संबंध किन कवियों में रहा है अष्टचाप के? हाँ, दीजिए आंसर। हाँ जी, हाँ ठीक है, सही आ रहा है आंसर, कुम्मन दास और चतुर्बुद्ध दास, बिल्कुल सही है। क्या आंसर रहने वाला है? कि कुम्मन दास और चतुर्बुद्ध दास, पिता और पुत्र का संबंध था। अष्टचाप में 8 कवि थे, जिसमें 4 विठलनाथ के थे, 4 वल्लभाचार्य के थे, और 1565 में हाँ स्थापना हुई है, बिल्कुल सही है। हाँ, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो हमने बार बार इसको रिपीट किया है। तो विठलनाथ जी द्वारा अष्टचाप की स्थापना कब की गई? सभी आंसर देंगे भाई। क्या 1365 में की है, 1465 में की है, 1565 या 1665 में हुई है? सभी आंसर दीजिए। ठीक है, 1565, बिल्कुल सही। आंसर क्या रहने वाला है? 1565, बिल्कुल सही। तो आज का यही हमारा आखिरी क्वेश्चन था, अंतिम प्रश्न। हाँ, क्लास को लाइक किया करो। हाँ, प्रश्न सभी बहुत महत्वपूर्ण है भाई। अगली क्लास हम रीतिकाल पर लेके आएंगे। हाँ, सुबह 7:30 क्लास होती है। ठीक है ठीक है। हाँ, गद्य विधाओं का कल बोला था। ठीक है, गद्य विधाओं पर देखते हैं, आज शाम को टाइम लगेगा तो आज क्लास बना देते हैं। हाँ, जो मास्टर कैडर पंजाब में जो लगी है गद्य विधाएँ, उसके ऊपर क्लास करेंगे। हम्म, ठीक है, तो इसी के साथ
क्लास को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके। हाँ, धन्यवाद।